बाखबर रहिए, बाखबर उन सवालों से जिनसे आपका सरोकार है, जिनसे आपका वास्ता है। धूर्त सीईओ और कंपनी मालिक और राजनीतिक विमर्श की गरिमा को गर्त में गिराने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मेहनतकश समुदाय के श्रम की निर्मम लूट, तरह तरह के टैक्स लाद कर बढ़ाकर उनकी आर्थिक लूट और ऊपर से देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और धर्म की ध्वजा को लहराने की जिम्मेदारी भी। नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। दो वक्तव्य काबिले गौर हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर उनमें आपसी कोई संबंध नहीं दिखता, लेकिन व्यापक नज़रिए से देखें तो ये दोनों वक्तव्य एक ही उद्देश्य को मजबूती देते हैं। पहला, अभी कल या परसों यूपी के महाराज ने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान उवाचा, बंटे तो हमारी बहन बेटियां खामियाजा भुगतेंगी। दूसरा, 2-4 दिन पहले लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ का वक्तव्य था, कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए। अगर मैं कर्मचारियों से रविवार के दिन भी काम ले सकूं तो मुझे खुशी होगी। तो एल&टी के जो सीईओ हैं उनके बयान को केंद्रित कर मैंने एक वीडियो बनाया भी था और आपकी सराहना मिली। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आज कहने जा रहा हूं, जिन विश्लेषणों के साथ हाजिर हूं, वह भी आपको पसंद आएगी। तो योगी के वक्तव्य की पृष्ठभूमि में माननीय मोदी जी का वह ऐतिहासिक वक्तव्य है जो उन्होंने झारखंड चुनाव के दौरान दिया था। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था, वे आपकी बेटियां छीन ले जाएंगे। लार्सन एंड टूब्रो वाले के वक्तव्य की पृष्ठभूमि में इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के वक्तव्य की अनुगूंज थी, कर्मचारियों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। योगी मोदी के वक्तव्यों से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भाजपा को वोट देकर अपने धर्म की रक्षा करनी है। लार्सन एंड टूब्रो के उस हाकिम और इन्फोसिस के उस मालिक के वक्तव्यों के पीछे मेहनत कर जनता को उनका संदेश है। संदेश यह कि अधिक से अधिक काम करके और कम से कम वेतन लेकर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। यानी एक सामान्य आदमी धर्म बचाए और देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए। बदले में उसे क्या मिलेगा? एक अहम सवाल है। क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब हमें इस तथ्य से मिलता है, पिछले 15 वर्षों में इस देश के कारपोरेट समुदाय का मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, जबकि लोअर मिडिल क्लास की आमदनी का ग्राफ इस दौरान रेंगता रह गया। लोअर मिडिल क्लास का तो रेंगता ही रहा, बड़ी संख्या में मिडिल क्लास के लोग इस दौरान आर्थिक रूप से गिरकर लोअर मिडिल क्लास की जमात में शामिल हो गए, यानी उनकी टीम का हिस्सा बन गए, उनकी बिरादरी का हिस्सा बन गए। तो दुनिया भर की रिसर्च एजेंसियां बता रही है कि बीते 10-12 साल में भारत में मिडिल क्लास की संख्या सिकुड़ती गई है और वे पहले के मुकाबले गरीब हो गए हैं, क्योंकि देश की जीडीपी की वृद्धि और कारपोरेट के मुनाफे के अनुपात में उनकी आमदनी में वृद्धि बहुत थोड़ी है और महंगाई ने उन पर दोहरी मार अलग से लगाई है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा। हेमंत कुमार झा रहे हैं, लंबी पत्रकारिता की है और वे गंभीर विषयों को लेकर हाजिर होते हैं अपने विचार के साथ, अपने विश्लेषण के साथ। तो हेमंत कुमार झा का विश्लेषण है कि कुछ महीने पहले मैंने एक विख्यात और सम्मानित पत्रिका के लिए एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था। इसके लिए आखिरी और प्रमाणिक तक जुटाने के लिए खासी मेहनत भी थी। इस दौरान अनेक तथ्यों को जानकर मैं सन्न और अचंभित सा रह गया था कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हमारी पीढ़ी अपने बच्चों की पीढ़ी के लिए कितने गहरे और भयानक गड्ढे खोद रही है। उस आर्टिकल का सार संक्षेप यह है कि भारत में कंपनियां अपने मझोले और निचले दर्जे के कर्मचारियों की विशाल संख्या को बेहद कम वेतन देती है, उनसे कसकर काम लेती है और अपने मुनाफे का साम्राज्य दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ाती रही है। कंपनियां अपने करोड़ों कर्मचारियों से काम तो प्रतिदिन 10-12 घंटे लेती है, लेकिन इतना भी वेतन नहीं देती कि वे अपने परिवार की न्यूनतम जरूरतों को पूरी कर सके। नतीजा, नौकरी में हार्ड और मेहनत के बाद भी उनका परिवार गरीबी रेखा से
नीचे ही रह जाता है और सरकार के फ्री राशन की लाइन में लगकर अन्य सरकारी सहायता प्राप्त कर किसी तरह जीवन को ढोता है। उनको फ्री राशन और अन्य सहायता देने के लिए सरकार मिडिल क्लास पर टैक्स थोपती जाती है, बढ़ाती जाती है। तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि इस देश के लोअर मिडिल क्लास ही नहीं, मिडिल क्लास की भी आर्थिक हालत खस्ता हाल हो चुकी है और अरबपतियों की पौं बारह है। देश की प्रोडक्टिविटी की बात है, मतलब उत्पादकता बोलें तो कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ाने के लिए धूर्त सीईओ और कंपनी मालिक सप्ताह में 70 घंटे 90 घंटे काम करने की बातें करते हैं और इस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उन काम करने वालों का आह्वान करते हैं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। नव उदारवाद की अवैध संतानों की नग्न हम मुनाफाखोरी निर्लज देश को प्रोत्साहन और संरक्षण देने वाली हमारी सरकारों को समर्थन दो, हमारी पार्टी को वोट दो। तमाम आंकड़े बताते हैं कि मिडिल क्लास पर जिस दौरान टैक्स का बोझ बढ़ाया गया उसी दौरान कॉर्पोरेट टैक्स में आर्थिक रूप से कमी की गई। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये धूर्त सीईओ और कंपनी मालिक और राजनीतिक विमर्श की गरिमा को गर्त में गिराने वाले ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मेहनत का समुदाय के श्रम की निर्मम लूट, के टैक्स लाद कर बढ़ाकर उनकी आर्थिक लूट और ऊपर से देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और धर्म की ध्वजा लहराने की जिम्मेदारी भी। यही इनका अपनी तरह का राष्ट्रवाद है, जहां देश और धर्म और राजनीति आपस में ऐसे गड्ढमड्ढ हो जाते हैं कि सर्वत्र अजीब सा विरोधाभासी कुहासा छा जाता है। राजनीतिक विमर्श को इतना पतित बनाने के लिए योगी और मोदी याद किए जाएंगे और इतिहास उनके इन वक्तव्यों को रेखांकित करेगा। इतिहास उन बेरहम मुनाफाखोरों के दौर को भी रेखांकित करेगा जो काम के घंटों को लेकर सदियों तक चले संघर्ष और विमर्श को सिर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियों को असल खतरा मुनाफा के उन बेरहम सौदागरों से है जो मातृत्व अवकाश देने के बदले उन्हें नौकरी से ही निकाल दे रहे हैं, क्योंकि गर्भवती अवस्था में वे उतना काम करने के लायक नहीं रह जाती जो देश की प्रोडक्टिविटी बोले तो उनका मुनाफा बढ़ाने में सहायक हो, जो हमारी निर्धन श्रमिक बहन बेटियों से फैक्ट्रियों, शॉपिंग मॉल्स आदि में अनथक श्रम करवाती हैं और उन्हें इतना भी वेतन नहीं देती कि वे बाल बच्चों के साथ ठीक से जी सकें। तो कॉरपोरेट प्रभुओं के दोनों वक्तव्य और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ये दोनों वक्तव्य एक दूसरे के स्वार्थ और हित को मजबूती देते हैं और आम मेहनतकश जनता को कमज़ोर करते हैं। इन अंधेरों और अंधेरगर्दियों के खिलाफ आवाज़ें तो उठेंगी ही, तो कल आप करोड़ों लोगों को देश और धर्म बचाने के नाम पर अनंत काल तक दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। इतिहास करवटें लेता है और चीज़ें बदलती है। तो मेरा आग्रह होगा कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और फिर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। जाते जाते इतना कह दूं कि आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीबी रेखा पर आ गए हैं। कॉरपोरेट और उनके समर्थक नेताओं को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी धर्म और जाति की राजनीति में इस कदर उलझा हुआ है कि 4 किलो अनाज को ही अपनी प्रगति मान बैठा है। तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहरहाल मेरा आग्रह होगा कि लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अगर आपने अब तक न्यूज़ लेकर मित्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।